महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अब उद्धव ठाकरे को एक और झटका देने की तैयारियों में है। बुधवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की मुलाकात की खबरें आईं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में उप मुख्यमंत्री ने एमएनएस प्रमुख के बेटे अमित ठाकरे को मंत्री बनाने की पेशकश रखी। बीजेपी के इस कदम से शिवसेना को एक और झटका देने के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले उद्धव ठाकरे खुद 40 विधायकों की बगावत से परेशान हैं और पार्टी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। बीते कुछ सालों में शिवसेना ने आदित्य ठाकरे को एक युवा नेता के रूप में पेश करने की पूरी कोशिश की है और उन्हें मंत्रिमंडल में पद भी दिया गया, शामिल किया गया। इसी तर्ज पर अब आदित्य के प्रतिद्वंदी के रूप में अमित ठाकरे को भी बीजेपी राज्य की सियासत में तैयार करना चाहती है, ताकि शिवसेना के प्रभाव और उसके कद को कम किया जा सके। मौजूदा हालात में अमित ठाकरे न तो विधानसभा के सदस्य हैं, न ही विधान परिषद के। बावजूद इसके बीजेपी उन्हें मंत्री बनाने की पेशकश कर रही है। इस फैसले से ये बात स्पष्ट है कि शिवसेना महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार के यानी उद्धव ठाकरे परिवार के प्रभाव को कम करने की कोशिशों में है। उद्धव ठाकरे को चोट पहुंचाने के लिए बीजेपी का ये अगला कदम माना जा रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि ऐसा करके बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना की भगवा रणनीति को कमजोर करने की कोशिश में है। वहीं दूसरी तरफ एमएनएस नेताओं का कहना है कि उन्हें इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी इस मामले पर चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं हैं। हालांकि यह भी दावा किया जा रहा है कि राज ठाकरे ने खुद ही इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इन सभी इफ एंड बट वाले मैटर में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फडणवीस राज ठाकरे से बुधवार को शिष्टाचार बैठक करने वाले थे, हालांकि बाद में यह बैठक कुछ कारणों के चलते स्थगित कर दी गई। एक तरफ उद्धव ठाकरे पार्टी बचाने की जुगत में है, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता एक एक करके एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होते जा रहे हैं। मंगलवार को शिवसेना की प्रवक्ता और पूर्व पार्षद शीतल महात्रे ने भी उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिंदे का खेमा ज्वाइन कर लिया। इस टूट के बाद भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। यह भी कहा कि अब उद्धव ठाकरे का पार्टी पर नियंत्रण नहीं रहा। माना जा रहा है कि शीतल महात्रे के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद और भी पूर्व पार्षद उनके साथ जुड़ सकते हैं। बता दें कि राज ठाकरे ने बरसों पहले शिवसेना छोड़कर अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से अलग पार्टी बनाई थी। उनकी पार्टी भी करीब करीब उन्हीं एजेंडों पर, उन्हीं मुद्दों पर चलती रही जिन पर दशकों से शिवसेना ने अपनी राजनीति की, जिनमें महाराष्ट्र यानी मराठावाद का मुद्दा और हिंदुत्व का मुद्दा प्रमुख रहा है। हाल ही में राज ठाकरे और उनकी पार्टी मन से महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद को लेकर खासी चर्चाओं में रही थी। अब एक बार फिर वो पार्टी चर्चा में है, क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम चर्चा में है। इसमें आगे क्या होगा, बीजेपी और मनसे के बीच क्या बात बनेगी, ये अभी एक बड़ा सवाल है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।